इलेक्शन का बिगुल बज गया। सियासी गैर यकीनी के बादल छट गए। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात का शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा होंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। 24 से 30 दिसंबर तक जांच पड़ताल होगी। 3 जनवरी तक एतराजात दायर और 10 जनवरी तक अपीलें सुनी जा सकेंगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। इलेक्शन कमीशन ने आरओज और डीआरओज की ट्रेनिंग का नोटिफिकेशन भी बहाल कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का वादा। पीटीआई का मुखालिफ होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। सियासी क़यादत को मिल बैठकर मसाइल हल करने का मशवरा भी दे दिया। इंतखाबी नताइज के इजरा के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जारी। आम इंतखाबात इंतजामी अफसरान के जरिए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए मजीद कार्रवाई से रोक दिया। सिंगल बेंच का फैसला इख्तियारात से तजावुज करार। इलेक्शन कमीशन अदालती या इंतजामी अफसरान इलेक्शन ना कराएं तो कौन कराए। बादियुन नजर में फैसले का मकसद इंतखाबात मुलतवी कराना ही नजर आता है। जज साहब को कह दें वो खुद इलेक्शन करा लें। अदलिया में ऐसे अहकामात आना हैरान कुन है। चीफ जस्टिस फाइज ईसा के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त देने वाले पीटीआई के वकील उमैर नियाजी को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आइन के तहफ्फुज़ की जानिब संगे मील करार दे दिया। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन से फरार की कोशिश नाकाम होने का दावा। इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहते मगर इंतखाबात जुडिशल अफसरान की निगरानी में ही होने चाहिए। पीपल्स पार्टी का रद्द अमल। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की वाहिद जिम्मेदारी करार दी थी। पीटीआई अदलिया की जेर निगरानी इंतखाबात के मुतालबे पर कायम। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त की बुनियाद पर ताखीर का कोई जवाब न था। चेयरमैन पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। मुस्लिम लीग पर इलेक्शन से फरार का इल्जाम। नवाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 11वां इजलास जारी। मरियम नवाज, हमजा शहबाज, इसहाक डार भी मौजूद। बहावलपुर डिवीजन से टिकट के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज जारी। आम इंतखाबात से कबल निगरान सेटअप में पतझड़ का मौसम। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज भुगटी मुस्ताफी हो गए। ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान में अपने हल्के से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। अवाम की अदालत में जाने के लिए बलूचिस्तान के निगरान वजीर जमाल रईसानी और मुशीर मादनियात उमैर हसनी भी मुस्ताफी हो गए। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पुरअमन इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी एहलकारों की नफरी मतलूबा तादाद से कम करार दे दी। 56,000 एहलकारों के लिए विफाक से राबता। अपनी तरफ से तखीर नहीं चाहते। अरशद हुसैन का इलेक्शन कमीशन की भरपूर मदद का ऐलान। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खुसूसी इंटरव्यू आज शाम 5 बजे डॉन न्यूज पर। तो शखरा केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में अदालत लगाएंगे। जहलम पिंड दादन रोड केस में करप्शन का इल्जाम। नैब ने साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत से रिमांड के बाद इंक्वायरी की जाएगी। आईपीपी की सियासी महाज पर बड़ी कामयाबी। पीटीआई से राहें जुदा करने वाले हुमायूं अख्तर खान जहांगीर तरीन को प्यारे। बाकायदा ऐलान आज मुतवक्के। पीपल्स पार्टी ने सिंध पर जबर से हुकूमत की। 8 फरवरी को सूबे के शहरी इलाकों से सफाया कर देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मीरपुर खास में खिताब। आइन अवाम की बजाय जालिमों को ताकत देता है, रहनुमा एमक्यूएम का शिकवा। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। पेट्रोल 14 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। नई कीमत 267 रुपए 84 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 13 रुपए 50 पैसे सस्ता होकर 276 रुपए 21 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में भी 10 रुपए 14 पैसे की कमी। अवाम हुकूमत इकदाम से खुश, मजीद रिलीफ की आस लगा ली। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की अमरीका में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी एंथोनियो गुतेरेस से मुलाकात। सिपाह सालार का मकबूजा कश्मीर और गाजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूएन जनरल सेक्रेटरी का आलमी मिशन में पाक फौज के किरदार को खिराज तहसीन।
जब दहशतगर्दों ने कौम के दिल पर खंजर से वार किया, फूलों के शहर में मासूम फूल मिसले। पेशावर के साहनी आर्मी पब्लिक स्कूल को आज 9 बरस मुकम्मल। 132 बच्चों समेत 149 अफराद सफाक अफगान सरजमीन से आए दरिंदों का निशाना बने। वुरसा के जख्म आज भी ताज़ा। दुश्मन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम का हौसला पस्त करने का नाकाम कोशिश की। आज का दिन जब भी याद करता हूँ आंखें अश्कबार हो जाती हैं। निगरान वजीर आजम का पैगाम। आज के दिन साबित हुआ कि दहशतगर्द किसी के दोस्त नहीं। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का शोहदा के वुरसा को खिराज तहसीन। तुर्की में शोहदा APS की याद में तकरीब। जब अपनों की बेवफाई और दुश्मन की साजिशों से मुल्क दोलख्त हुआ, सानिया मशरकी पाकिस्तान को 52 साल बीत गए। भारत मुक्ति बाहिनी की दहशतगर्दी में खुलकर मदद करता रहा। पाक फौज के जाहबाज वतन की खातिर जाने लुटाते रहे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का हलफ उठा लिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के बैरून मुल्क होने के बायस 2 हफ्तों तक चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां अदा करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। कराची के इलाके नाजमाबाद में कार पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक और खातून जख्मी। मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने ताक़ुब करके निशाना बनाया। मकतूल तारिक और जख्मी बीनिश सियासी जमात के इलाके ओहदेदार के करीबी अजीज। गोलियों का निशाना बनने वाले ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर की शनाख्त ना हो सकी। लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस ने वाक़े को दुश्मनी के बिना पर टारगेट किलिंग का नतीजा करार दे दिया। कराची में गरीबाबाद अंडर पास में डकैती मुजाहिमत के दौरान जख्मी होने वाली MKM पाकिस्तान की रहनुमा रखशंदा खातून जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसी। 2020 में होने वाले सन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में अहल उम्मीदवारों को फेल और मनपसंद उम्मीदवारों को कामयाब करवाया गया। इंक्वायरी कमेटी ने कंट्रोलर और डिप्टी कंट्रोलर को मेरिट के कत्लेआम में मुलविस करार दे दिया। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद ग्रेड 21 के दोनों अफसर बरतरफ, दोनों को सजाएं देने की सिफारिश। फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की दहशतगर्दी जारी। खान यूनिस रफा शुजाइया पर वहशियाना हमले। मजीद 280 फलस्तीनी शहीद। सहूनी दहशतगर्दी बेनकाब करने वाले सहाफ़ी भी बदस्तूर निशाने पर। खान यूनिस में अल जजीरा के सहाफ़ी समर अबू दाका को ड्रोन हमले में शहीद कर दिया गया। इसराइली फौज का गजा में अपने ही 3 शहरियों को फलस्तीनी समझकर कत्ल करने का एतराफ। फलस्तीनी जांबाजों की भरपूर मुजाहिमत भी जारी। मजीद 3 इसराइली फौजियों को गोलियों से निशाना बना डाला। अल जैतून के इलाके में सहूनी फौजियों और टैंकों पर हमलों की वीडियो भी जारी। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने गजा को अटूट अंग करार दे दिया। अमरीकी मुशीर कौमी सलामती से गुफ्तगू में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। सहूनी जारहियत के खिलाफ यमन में 10 लाख अफराद का मार्च। उर्दन और कनाडा में भी मुजाहिरे। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में गूगल मुलाजमीन का कंपनी के इसराइल के साथ मुआहिदे के खिलाफ कफन पोश एहतजाज। गूगल कंपनी से इसराइल के साथ मुआहिदा फौरी मनसूख करने का मुतालिबा। कांगड़ में बच्चों के बेदर्दी से कत्ल के केस में तफ्तीश गिरफ्तार। मुलजिम की बीमारी के बायस से ताखीर का शिकार 2 बच्चों के आज़ाद DNA के लिए भिजवा दिए गए। कराची में नशे के आदी अफराद ट्रैफिक जाम का बायस भी बनने लगे। ट्रैफिक सिग्नल्स की लाइट्स और मशीनरी चुराकर नशे के लिए बेच डाली। मरकजी शाहराहों पर 60 से ज्यादा सिग्नल्स खराब होने के बायस हादसा भी बढ़ गए। कमजोर छतें, पानी ना, वॉशरूम। कराची के इलाके लांठी में बल्दिया के तहत चलने वाला प्राइमरी स्कूल बच्चों के लिए खतरा बन गया। बावर चले ना सरफराज। सऊद शकील, फहीम अशरफ भी ना टिक सके। पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन के परिख्चे उड़ा दिए। इमामुल हक 62 रन बनाकर आउट। पूरी टीम 271 पर ढेर हो गई। लहरी बाबू कोई लहरी बाबू, हाय रे कोई बांध गया घुंघरू, मैं छम छम नचती फिरा, मैं छम छम नचती फिरा। बॉलीवुड की मुमताज अदाकारा के साथ खूबसूरत यादों की महफिल। मुमताज बेगम का डॉन न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। माजी की शोखो चंचल अदाकारा की दिलचस्प गुफ्तगू आज रात 11:05 पर नशर की जाएगी। और दिलकश पहनावे, जादुई अदाएं। लाहौर में जारी ब्राइडल फैशन वीक के पहले दिन रैंप पर बहार आ गए।